नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आयत के बारे में बताऊंगा। आयत किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या सूत्र होते हैं, ये सब आपको मैं आयत के आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आयत किसे कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ परिभाषा के साथ देखते हैं। चार भुजाओं में घिरी ऐसी आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ऐसी बनी आकृति को आयत कहते हैं। यानी कि चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो, प्रत्येक कोण 90 अंश हो तथा आमने सामने की भुजाएं भी समान हो, ऐसी बनी आकृति को आयत कहते हैं। अच्छा, ऐसी ही मिलती जुलती परिभाषा थोड़ा समान चतुर्भुज भी की है। उसमें क्या था, आमने सामने की भुजाएं तो समान थी पर प्रत्येक कोण 90 अंश का उसमें नहीं था। कोई निश्चित नहीं था कि कौन सा कोण कितने अंश का होगा, बट ये था कि आमने सामने की उसमें भुजाएं समान थी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आयत को एक समांतर चतुर्भुज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं भी समान, क्योंकि ये ए बी बी सी बराबर है ए डी के और ए बी बराबर है डी सी के। देखो आपस में बराबर है कि नहीं। देखो तो कह सकते हैं आयत किसे कहते हैं, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ऐसी बनी आकृति को क्या कहते हैं, हम आयत कहते हैं। ठीक है, और जो इसके जो कोण प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया, तो यानी तो इसके अंतर पूरे कोणों का योगफल कितना हो गया इसके अंदर के, तो यानी कि ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तो 9 9 दूनी 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 270, फिर 90 उसमें जोड़ देंगे 360। तो ये भी कह सकते हैं आयत के समस्त अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। अब आयत के कुछ सूत्रों को देखते हैं। आयत का सूत्र सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यह हमारी क्या हो गई, लंबाई, और ये हमारी हो गई तब तक के लिए चौड़ाई। ठीक है, वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, चाहे इसको लंबाई मान लो, चाहे इसको चौड़ाई मान लो, चाहे इसको चौड़ाई मान लो, इसको लंबाई मान लो, बस ये कि इन दोनों की आपस में गुणा होनी चाहिए। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी प्रकार आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, आयत का विकर्ण, ये हमारा एक विकर्ण भी इसमें होता है ना, विकर्ण, इसकी लंबाई क्या निकालेंगे, क्या करते हैं, आयत का विकर्ण बराबर √a² प्लस b², यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण किससे निकाला जाता है, √ लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप लंबाई मान ली, इसको मान लिया चौड़ाई। ठीक है, इसी प्रकार से a² हो गया प्लस b² हो गया। अब आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे कोई मान लीजिए आयताकार कमरा है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उसके लिए सूत्र होता है 2 गुणे ऊंचाई फिर ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये मान लीजिए इसमें ऊंचाई आ जाती है। आयत के क्षेत्रफल, आयताकार कमरे के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, उसमें क्या होता है, फिर से सिर्फ ऊंचाई आ जाती है। इसमें ऊंचाई नहीं दी होती, खाली एक जैसे मान लीजिए फ्रेम का दिया हुआ है, इसमें एक कमरा होता, थोड़ा ऊंचा भी होता है ना, तो इसमें ऊंचाई आ जाती। तो क्या हो जाएगा, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम आयत के कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला उदाहरण हमारा क्या दिया है, देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर तथा व 25 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि आयताकार कोई खेत है, उसकी चौड़ाई दी है 50 मीटर और लंबाई कितनी दी है, 25 मीटर। ठीक है, यानी कि इसकी कह सकते हैं लंबाई दी है 50 मीटर और चौड़ाई हमारी कितनी थी, 25 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या बताया था आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार खेत है, जाने उसमें लंबाई भी प्राप्त है चौड़ाई भी प्राप्त है, उसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान तब तक के लिए कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। लंबाई का मान तब तक के लिए 50 लिख लिया। चौड़ाई का मान हमें कितना दिया, 25 मीटर, तो 25 का मान 25 लिख दिया हमने यहाँ पे। तो इन दोनों की आपस में गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1250 मीटर। यानी कि लंबाई, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, उनमें उसमें उसके मानों को रखा, तो आयताकार खेत के क्षेत्रफल का हमारा क्या निकल के आया, 1250 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा उसका मात्रक स्क्वायर में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे हम एक और उदाहरण को देखते हैं, क्या दिया हुआ है। आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर है, तो आयताकार मैदान का परिमाप क्या होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, ये सवाल परिमाप के बारे में पूछ रहा है, आयताकार परिमाप के बारे में पूछ रहा है। आयताकार मैदान दिया, उसके चारों तरफ के परिमाप के बारे में पूछ रहा है, कितना क्या होगा। ठीक है, तो इसको आइए हम हल करते हैं। ठीक है, तो आयत के
परिमाप का सूत्र हमने क्या बताया था, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयताकार मैदान का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आयताकार मैदान का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आयत के परिमाप का सूत्र हमने क्या बताया था, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमने आयत के परिमाप का सूत्र आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, तो उनके मानों को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई हमारी दी है 20 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई हमारी दी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, 2 ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि समान मात्रक हैं और तब तक उनके अंक के मान आपस में जुड़ जाते हैं। जब मात्रक समान हो तो किसी भी राशि के, तो उनके अंक आपस में जुड़ते होंगे जुड़ जाएंगे, घटते होंगे तो घट जाएंगे, आपस में घट या जुड़ सकते हैं जब ये मात्रक समान हो। अगर मात्रक समान नहीं है तब तक उनके मात्रों को नहीं आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, जब तक उनके मात्रों को समान नहीं कर लगते। ठीक है, तो 20 और उसमें जब 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 45 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें मीटर सिर्फ सेंटीमीटर ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि खाली जुड़ रहा है, इनके मात्रकों को जोड़ा गया तो उसका इसके मानों को जोड़ा गया है, तो जो पीछे वाला मात्रक है वो सेम टू सेम ऐसे उतर जाता है। क्योंकि देखा होगा चर राशियों में a प्लस a बराबर हो जाता है 2a, हो जाता है कि नहीं, सिर्फ एक बार ही वो आता है। अगर जो इनकी आपस में गुणा करा दी जाए, जैसे मान लीजिए a गुणे a, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो यही फंडा रहता है कि उसमें स्क्वायर क्यों लग जाता है, अब ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि उनके मात्रकों की भी आपस में गुणा हो जाती है और इसमें ऐसे जुड़ने में क्या होता है, खाली मात्रक सेम टू सेम उसका उतर जाता है, वैसा ही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये जब किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई अंक लिखा होता है, जब उस ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमेशा वो अंक उस ब्रैकेट के अंदर के मान से उसकी गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गुणे 45 सेंटीमीटर। जब 45 की 2 से गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 45 दूनी 90 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सवाल दिया हुआ था क्या दिया हुआ था देखते हैं, आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर है, तो आयताकार मैदान का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हमारा क्या निकल के आया, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या हमारा दिया हुआ है। अगला उदाहरण हमारा दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर तथा 24 मीटर है, तो इसके प्रत्येक विकर्ण का मान क्या होगा। और एक बात ये भी मान लीजिए, हालांकि आयत के उसमें बताने में थोड़ा वो बता नहीं पाया आपको, आयत के विकर्णों का मान हमेशा समान है, तो जो इस विकर्ण का मान होगा वही जो हम यहाँ से डाल देंगे उस विकर्ण का मान है एक रहेगा, क्योंकि जो इसका मान होगा वही मान जो हमारा ये होगा इसका भी वही मान होगा। जैसे कि अब उसको पुट करके बता देते हैं आपको ठीक से, ABCD। ठीक है, जो विकर्ण BD का मान होगा वही विकर्ण AC का भी मान होगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, विकर्ण कैसे क्या निकालेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अगर ये विकर्ण खींच देते हैं तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। त्रिभुज कौन सा, ABD। कौन त्रिभुज प्राप्त हो रहा है हमको, है ADB। ठीक है, अच्छा आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये 90 अंश का अवश्य हो जाएगा। जब ये 90 अंश का कोण हो जाएगा तो ये त्रिभुज हमारा कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ABD एक हमारा जो त्रिभुज है ये हमारा, जब इसमें एक कोण 90 अंश का होगा तो हमारा ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो आइए इसको हल करके देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, तो अगर जो ये समकोण त्रिभुज है तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय हम आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि जो ये कर्ण निकालना हो, जिससे मान लीजिए तो जब देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। जो कर्ण निकालना होता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय को लगा के आसानी से उसको निकाला जा सकता है। तो पाइथागोरस, तो त्रिभुज पहले सबसे पहले त्रिभुज ABD से, ठीक है, त्रिभुज ABD से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय को आपको जब त्रिभुज के बारे में समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था, उसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। तो उसका सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा तब तक के लिए निकालना है, तो कर्ण हम तब तक के लिए ऐसे लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना इसमें दिया हुआ है 10, लंब हमारा कितना दिया हुआ है इसमें 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण तब तक के लिए BD है, मतलब है नहीं, ये जो कर्ण है ये BD ही तो है भुजा हमारी, तो हमारा क्या है BD स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते कि नहीं, बराबर 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.100 प्लस जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 676 BD स्क्वायर। अच्छा, ये BD है, स्क्वायर में चल रहा है, तो खाली हमें BD निकालना है ना, क्योंकि कर्ण निकालना खाली है, या BD तो हमारा कर्ण है, तो इसको निकालना है। तो जब खाली BD निकालेंगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल देंगे। जब खाली BD निकालने होंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर, ठीक है भैया, निकालने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो BD स्क्वायर थे खाली क्या हो जाएगा हमारा BD हो जाएगा। ठीक है, अब 676 का जब हम अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 26। 676 का वर्गमूल क्या होता है 26, तो BD बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 26। अच्छा, BD बराबर जो हमें 26 प्राप्त हुआ है, ठीक, क्योंकि मीटर में चल रहा तो ये भी हमारा क्या रहेगा 26 मीटर। अगर जो BD को देखा जाए तो हमारा ये क्या निकल रहा है विकर्ण। अगर जो पूरे चतुर्भुज के हिसाब से देखा जाए तो हमारा BD क्या है विकर्ण। ठीक है, तो अतः कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं कि विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा 26 मीटर। प्रत्येक विकर्ण, प्रत्येक कर सकते हो, प्रत्येक विकर्ण, क्योंकि जो मान इस विकर्ण का होगा वही मान हम में बता चुके हैं। ये जब खींच देंगे विकर्ण AC, ये भी इसका मान होगा, क्योंकि आयत के विकर्णों का मान हमेशा समान रहता है। ठीक है, इस प्रकार हमने आयत के विकर्ण से भी संबंधित एक उदाहरण को हल कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।